11 जुलाई को भारत सरकार ने नौकरियों के लिए जो वेबसाइट लॉन्च की थी उससे बहुत कम लोगों को नौकरियां मिली हैं। 40 दिनों में 69 लाख लोगों ने इस पोर्टल पर अपना नाम दर्ज कराया, लेकिन बहुत कम को नौकरी मिली। 14 अगस्त से 21 अगस्त के बीच देखा गया कि 7 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है, मगर नौकरी मिली मात्र 691, हिंदी में 691 लोगों को। तो इस तरह से वेबसाइट लॉन्च का ढिंढोरा पीटा जाता है कि बड़ा भारी काम हो गया है, लेकिन रिजल्ट जब नॉर्मल आता है तब नहीं बताया जाता कि कुछ नहीं हुआ। 69 लाख प्रवासी मजदूरों ने पंजीकरण कराया, उनमें से 1,49,000 को काम की पेशकश हुई, मगर 7,700 ही ज्वाइन कर सके। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अब आपको यूपी में भी एक ऐसे प्रयास का हाल बताने ले चलते हैं। यूपी सरकार ने एक योजना बनाई ताकि जिनकी नौकरी गई है और जो खोज रहे हैं उन्हें नौकरी मिल जाए। लक्ष्य था कि 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे। किस आधार पर बना था पता नहीं। रोजगार मेला लगाया गया, लेकिन रवीश रंजन की पड़ताल बता रही है कि कहीं भी ज्यादातर जगहों पर देखा जा रहा है कि बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिली, सिर्फ नौकरी की कागज पकड़ा दी गई है, कागज पकड़ा दिया है। तो कहीं पर रोजगार देने के नाम पर बेरोजगारों से पैसे भी वसूले गए हैं। हापुड़ के धौलाना में लॉकडाउन में नौकरी खो चुके बेरोजगारों को प्राइवेट गार्ड बनाने की कोशिश चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के भर्ती मेले में आई इस कंपनी ने गार्ड के तौर पर सौरभ राणा को भर्ती कर लिया है, लेकिन सेना का फिजिकल दे चुके बीए पास नरेंद्र बाहर हो गए हैं। कारण, नरेंद्र के पास प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी को देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये कंपनी देहरादून में महीना भर तक ट्रेनिंग देने के नाम पर 10 से 40 हजार रुपए तक इन बेरोजगारों से वसूल कर रही है। वहाँ से निकाल लिया गया, फिर अब बेरोजगार घर पड़े थे तो यहाँ पे देखा भर्ती चल रही, हम यहाँ पे आ गए सर। अच्छा जी। यहाँ पर क्या क्या आपसे पंजीकरण शुल्क के अलावा क्या बोला गया? पंजी शुल्क के अलावा बोला था कि वहाँ जाओगे तो 9,500 रुपये देने पड़ेंगे ट्रेनिंग शुल्क। अच्छा। जो ट्रेनिंग वहाँ पे ड्रेस मिलेगी, 1 महीने का खाना मिलेगा, जो भी ट्रेनिंग होगी वहाँ 9,500 रुपये देने पड़ेंगे आपको। तो हैं आपके पास देने के? जी नहीं है अभी तो कहाँ से फिर लेकर? कहीं ना कहीं से इंतजाम करेंगे, घर थोड़े बेरोजगार पड़े रहेंगे सर। सर मेरे पास पैसे नहीं हैं। दूसरा जो यहाँ पे मांगा गया था मतलब पंजीकरण के लिए 350 रुपये, यहाँ पर वहाँ ट्रेनिंग में पहुँचने के बाद 9,500 रुपये जमा करने हैं। अगर सुपरवाइजरी के लिए आप करते हैं अप्लाई, ठीक है, तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से तो वहाँ पे आपको 40,000 रुपये जमा करने होंगे पहले 3 महीने की ट्रेनिंग में। उसमें भी कोई सैलरी नहीं मिलेगी ट्रेनिंग के टाइम पे। तो सर अपने पास इतना पैसा नहीं है। इससे पहले ये कंपनी सहारनपुर बुलंदशहर में भी इसी तरह का कैंप लगा चुकी है। सुरक्षा गार्ड की शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल फेल या पास आवश्यक है, लेकिन उससे भी जरूरी पैसे देने की उनकी क्षमता है। शायद इसी के वजह से यहाँ आए 70 बेरोजगारों में से 5 ने ही पैसे देने की हामी भरी है, बाकी सब बाहर हो गए हैं। सर रोजगार तो मिलता रहा है सर, 350 रुपये तो ये फॉर्म भरने के ले रहे पूरे में। और ऐसा यस की सिक्योरिटी है, पता नहीं परमानेंट है, लिमिटेड है, नहीं है। इसके लिए जब ट्रेनिंग सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे 10,000 रुपये जमा करने कह रहे हैं। फेसबुक पे देखा था मैंने, इनका एडवर्टाइजमेंट चल रहा था तो उसमें देखा था जब मैं यहाँ पे आया। अच्छा, आपको कहाँ से पता लगा? मुझे मेरे दोस्त ने बताया था, उसने यहाँ से फ़ोटो भेजा था मतलब खींच के, ये लग रहे हैं ना पोस्टर, तनु भाई यहाँ पे भर्ती चालू है कल। बच्चे कुछ शिकायत कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि भर्ती के नाम पे कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं। इस विषय में हम इनसे बात करेंगे। अगर किसी बच्चे से कोई पैसा लिया गया है वो वापस करा दिया जाएगा। इस टाइम रोजगार देने की ज़रूरत है बच्चों को। हमने हापुड़ जिला सेवा योजन कार्यालय से जब पता किया तो हमें बताया गया कि अब तक 5 रोजगार मेला लगाकर निजी कंपनियों ने 291 लोगों को नौकरी दी है। लेकिन जब हमने सेवा योजन कार्यालय के सिलेक्शन लिस्ट में शामिल बीटेक पास श्रीराम से बात की तो पता चला कि उन्हें महज कागजी नौकरी ही मिली है। एक आदमी था, उसने मेरा पैसा भी ले लिया। अब वो कंपनी है एक्यूप्रेशर हेल्थ केयर सिस्टम, इसी सेवा योजना से जुड़ी हुई है। अच्छा। हाँ, वो कंपनी इसी सेवा योजना से जुड़ी थी। उसी के थ्रू मेरे को कॉल आया जॉब के लिए। उन्होंने मेरे से पैसा भी लिया। उसके बाद मुझे कहा कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिलेगा। ये वो बंदा मेरा पैसा लेके भी भाग गया और अपना नंबर भी बंद कर गया। लॉकडाउन में नौकरी गंवाने वाले बेरोजगार और प्रवासी श्रमिकों को नौकरी देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार
हर जिले में रोजगार मेला लगा रही है। इसी के तहत अब तक 8,800 निजी कंपनियों ने पंजीकरण कराया है। सरकार का दावा है कि इससे 20 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लेकिन कई जगह से निजी कंपनियों के पैसे लेकर भर्ती करने की शिकायत मिल रही है। अभी रिसेंटली कुछ हमने सुना था, लखनऊ से हमारे पास आदेश आए थे, तो उसके थ्रू हमने 2 कंपनियों पे कार्रवाई करी थी, उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया था, उससे रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो रहा है उनका। तो अब उनको हम लिस्ट प्रोवाइड नहीं करते बेरोजगारों की, पहले हम करते थे। तो इस तरीके से होती है कार्रवाई, ऐसा नहीं है। सेवायोजन कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले बेरोजगारों को अपना मोबाइल नंबर समेत कई जानकारियां देनी होती है। अब इस डाटा से कई फर्जी कंपनियां बेरोजगारों से नौकरी देने के नाम पर पैसा भी मांग रही हैं। बेरोजगारों को रोजगार देने की ये योजना शानदार है, लेकिन कई कंपनियां रोजगार देने के नाम पर बेरोजगारों से पैसा वसूल कर अपना धंधा चमकाने के फिराक में ज्यादा नजर आ रही हैं। इसी के चलते इन कंपनियों पर लगाम कसने की जरूरत है। साथ ही बेरोजगारों के डेटा को सुरक्षित रखना भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए दोहरी चुनौती है। हापुड़ से मोहम्मद कैफ और अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। खबर आई है कि जो भी सांसद आएंगे सदन में, उन्हें RT-PCR टेस्ट कराना होगा। तो जब सदन में 500-600 लोग, 1000-2000 लोग पूरी बिल्डिंग में आते होंगे, उनके लिए RT-PCR टेस्ट है। अब आप सोचिए कि 28 लाख बच्चे जिनके पास गाड़ियां नहीं है, 10-10 हज़ार टैक्सी वाले वसूल रहे हैं, वो इम्तहान देने जाएंगे नीट और JEE के। तो उनका भी RT-PCR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उस तर्क से। और जब इस देश में जब एक क्लाइंट की परीक्षा रद्द हो सकती है, 7 सितंबर की जगह 28 सितंबर को बढ़ाई जा सकती है, तो नीट और JEE को लेकर क्या जिद है। तो एक बात है कि देखिए, सांसद अपनी पेंशन का इंतजाम उन्होंने किया, बाकियों का पेंशन खत्म करके, ये बहुत अच्छा काम किया। जो भी अपनी सुविधा का हो, हमेशा सबसे पहले वही करना चाहिए। तो सांसदों ने ठीक किया, पेंशन की व्यवस्था कर ली। और संसदन में आने के लिए उनके लिए क्या बढ़िया व्यवस्था है कि RT-PCR टेस्ट का इंतजाम होगा। आप चले जाइए किसी भी गाड़ी से कोरोना के खतरे का मोल लेते हुए इम्तहान देने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। उधमपुर से रिपोर्ट देखिए। बेस्ट